अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। काफ़ी दिनों से शहबाज शरीफ के बरतानिया में होने वाले केस की बात हो रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा ये केस था क्या, किस तरह से बना, शहबाज शरीफ इसमें किस तरह का हिस्सा है, और अब इस केस में हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई, कितना जुर्माना हुआ, कब तक अदा करना है। तो जहां एक तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा और बाकी हुकूमती अहदेदारान नकारा बजा रहे हैं अपनी जीत का बरतानवी अदालत से, तो वहीं दूसरी जानिब इस केस का जो पस मंज़र है या दूसरा रुख है, वो भी चीख चीख कर लोगों को बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको नुमाया किया जा रहा है। तो पहले इस केस के पस मंज़र की तरफ जाते हैं और जल्दी जल्दी से बताता हूँ। दरअसल ये डेली मेल में एक आर्टिकल छपा था, रिपोर्टर का नाम था डेविड रोज, जिन्होंने आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने ये खबर दी थी कि जब पाकिस्तान में जल्जला आया था तो उस वक्त के वजीर आला यानी कि शहबाज शरीफ, उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उस फंड से जो कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए था, जिस पे हक ज़लज़ला ज़दगान का था, उनके मुंह का निवाला था और उस पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक था, तो उसमें से, उस फंड से कुछ पैसा निकला मुबैना तौर पर, उसको मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उस पैसे को बाहर भेजा गया, जिसमें शहबाज शरीफ और उनके दामाद भी मुलव्विस थे। तो इस खबर के बाद भौचाल सा खड़ा हो गया। सबने कहा कि ये गरीबों का हक खाया गया, गरीबों के मुंह से निवाला निकला गया, मुसीबत ज़दा लोगों के मुंह से, आफत ज़दा लोगों के मुंह से ये निवाला छीन कर बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब भी सामने आए, जो अपोजिशन लीडर थे तब, और उन्होंने क्या कहा था वो सुन लीजिए। और अगर बरतानिया की अदालतों में खुदा न खास्ता सजा अपना फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगकर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आई कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक, लेकिन नोइंगली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे 100% फैक्ट्स हैं। क़यामत तक अगर ये बात इसमें कि एक भी बात गलत साबित हो जाए तो फिर अगर मैं इसमें दुनिया में हुआ तो मैं सजा उसकी कबूल करूंगा, अगर ना हुआ तो फिर क्रॉमवेल की तरह मुझे आप मेरी कब्र से अच्छा, तो ये बातें आपने सुनी है और इस पे जो सजा थी वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही बताई। अब हम तो कुछ नहीं करते, उन्हें खुद तयन किया इस बात का, तो वो देख लें क्या करना है। क्योंकि जब ये केस हुआ तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम तो ये, क्योंकि फेक स्टोरी है, तो हम तो देख लेंगे डेली मेल को, हम डेविड रोज को भी देख लेंगे, हम बरतानवी अदालतों को भी देख लेंगे ऐसी की तैसी। तो केस दायर हुआ, स्टोरी फेक स्टोरी के नाम से इसको चलाया गया और कहा गया कि स्टोरी को हटाया जाए, लेकिन डेविड रोज और डेली मेल, उनका इदारा, वो अपनी स्टोरी के साथ, अपनी इस खबर के साथ खड़ा रहा कि आपने जलजला जदगान का पैसा खाया है, जो कि बाहर से इमदाद आई थी उसमें से पैसा निकाला है। तो एक साल तक डेली मेल टाइम मांगता रहा। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वकला ने टाइम मांगा। जब वज़ीर आज़म के वकला ने टाइम मांगा तो इनको टाइम मज़ीद नहीं दिया गया, क्योंकि बार सबूत इन पर था और उन्होंने ये क्लियर करना था कि किस तरह से ये फेक स्टोरी है। तो ये जवाब दायर नहीं कर सके, जवाब दायर ना हुआ, तो ऐसे में फिर इन पर जुर्माना होता है तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, 30,000 पाउंड शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमा कराना है 23 नवंबर तक, और तकरीबन 27,000 पाउंड इनके दामाद ने जमा कराना है। तो ये कुल मिला के तकरीबन 58,000 पाउंड बनते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ बनता है। ये पैसा जमा कराना है, क्योंकि आपने डेली मेल का वक्त ज़ाया किया, आपने डेली मेल का पैसा ज़ाया किया लीगल एक्टिविटीज़ में और जो कानूनी कार्रवाइयों में, और आप जो हैं वो साबित करने में नाकाम है कि किस तरह से फेक स्टोरी है, किस तरह से स्टोरी को, ये स्टोरी बाउंस होती है, किस तरह से डेविड रोज अपनी इस स्टोरी से, अपनी इस खबर से पीछे हटें। तो अब जमा करवाने हैं पैसे, पैसे तो 23 नवंबर तक जमा करवाने हैं। अलबत्ता सच साबित नहीं हुआ। अदालत ने तो ये भी कह दिया था कि जी हमारे यहाँ वजीर, क्योंकि वकला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी बिजी, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ, मेरी अदालत में प्राइम मिनिस्टर और आम बंदा बराबर है, ये उधर ही जाके करें जो कुछ करना है, बरतानिया में ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, क्या करते हैं। अब ये आप ही बताएं, क्लिप तो मैंने आपको दिखा दी है, तो आने वाले वक्त में देखते हैं। फ़िलहाल वो, उनको कोरोना हो चुका है, तो अल्लाह ताला शिफा दे। अब समझ नहीं आ रही कि 15 दिन के लिए, 14 दिन के अगर वो क्वारंटाइन होते हैं
تو بڑی اہم سمریز پر دستخط کرنے ہیں، وہ دستخط کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ اور ٹھیک ہے سائن تو چلیں ایس او پی کے تحت بھی کر سکتے ہیں شاید، لیکن کچھ مشاورت تو کرنی ہوگی. تو کیا پھر زوم پہ یا ویڈیو کال پہ ہوگی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.